हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लखेरा क्लासेज में। आज हम कॉमन सेक्शन मैथ में एस्टेट 2021 में जो 10 क्वेश्चन आए थे लेवल फर्स्ट में पीआरटी में, उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने एस्टेट 2022 में कॉमन सेक्शन मैथ में जो 10 क्वेश्चन आए थे, उनको सोल्व किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन है 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगा? ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। ठीक, इसने क्या रखा है कि कोई जो धन है वो स्वयं का दोगुना हो जाता है। मान लिया हमारी राशि है वो फर्स्ट में हमने 100 रुपये मान ली। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो राशि है ना, ये स्वयं का दोगुना हो जाता है। ये 200 रुपये हो गया। कितने टाइम में? 8 वर्ष में। ठीक है, और हमने क्या निकालना है? रेट निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है कि 100 रुपये कोई राशि थी, वो 8 सालों में 200 रुपये हो जाती है और हमें रेट निकालना है। तो देखो, कोई राशि 100 रुपये थी और लास्ट में 200 रुपये हो जाती है, तो हमारा ब्याज कितना बन गया? 100 रुपये बन गया। हमारा ब्याज कितना बन गया? 200 में से 100 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा 100 रुपये ब्याज बन गया। अब देखो, इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। जो हमारा ब्याज आया हो ना और हमें रेट निकालना हो, ठीक है, तो ये जो ब्याज दे रखा है उसको तो हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में जो हमारा टाइम दे रखा है उसको नीचे लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 12.5%। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, 12.5%। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता हो जिसमें हमें कोई वैल्यू दे रखी हो और ये हमें 2 गुणा, 4 गुणा, 8 गुणा कह रखा हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, सबसे पहले हमने इसमें से डिफरेंस निकालेंगे, वो हमारा आ जाएगा ब्याज। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें टाइम निकालना हो तो हमें रेट से डिवाइड कर देंगे, रेट निकालना हो तो हमें टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम है वो बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना हमने। ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन परसेंटेज इज। ठीक है, यानी हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट है वो परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। 400 आम का जो क्रय मूल्य है, 400 आम का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो कितना दे रखा है? 320 आम के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के इक्वल दे रखा हमने। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस है इसको हम यहीं रख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इसको डिवाइड में आ जाता है यहाँ। ठीक है, ये 320 हो गया। ये यहाँ जाके क्या आ जाएगा? इसके डिवाइड में। ठीक है, अब इसको काट लो, 8 से काट लो, 8 5 40, 8 चौके 32, 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब देखो क्या है कि कॉस्ट प्राइस यानी कोई चीज़ हमने खरीदी तो ₹4 में, सेलिंग प्राइस यानी कि हमने बेच दी ₹5 में, तो क्या हो गया? हमें लाभ हो गया कितना का? ₹1 का। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हो गया हमें? ₹1 का लाभ। ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखो, लाभ है वो प्रतिशत में निकालना है, यानी प्रॉफिट है वो परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो, 1, ये प्रॉफिट कितना था? ₹1, ये यहाँ आ गया, गुणा में 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? ये ₹4, तो ये यहाँ आ गया। अब 4 से ये काटेंगे तो कितना आ गया? 25, यानी हमारा क्या आ गया? 25% प्रॉफिट आ गया। तो यानी इसका कहने का मतलब ये अपना आंसर क्या हो गया? ये वाला 25%। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 20% क्या है? बढ़ा दिया जाता है। यानी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, वो स्क्वायर की वो 30% और 20% है, वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? वो नए जो आयत है, उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट हो ज़्यादा होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है? ये कोई वर्ग दे रखा था, यानी ये स्क्वायर था कोई। ठीक है? अब देखो, इसकी जो लंबाई है, वो तो 30% इन्होंने इंक्रीज़ कर दी। ठीक है?
और जो चौड़ाई है वो इन्होंने कर दी 20% इंक्रीज़। तो ये क्या बन गया भैया कि ये आयत बन गया है, ठीक है? ये वर्ग था, ये क्या बन गया अब आयत। तो जो आयत बना है ना, इसका क्षेत्रफल इससे कितने ज़्यादा है, वो हमें निकालना है, ठीक है? इसका हम ना डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को। देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता हो जिसके अंदर हमें ये दे रखा होगा कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा, कितना परसेंटेज कोई जो नई आकृति बनती है आपकी, वो कितनी परसेंटेज कम होगी, तो हम डायरेक्ट इस फ़ॉर्मूले से उसको कर सकते हैं। अब देखो x है ये हो गया 30, y कितना आ गया 20, x और y यानी 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है? अब इसको सोल्व करो, 30 और 20 हो गया 50, ये 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया 6, यानी कितना आ गया 56। तो हमारा कितना आंसर आ गया 56, ठीक है? अब इसमें देखो ध्यान रखने योग्य क्या बात है, अगर यहाँ इंक्रीज़ कर दिया तो ये आ जाएगी वैल्यू प्लस में, ठीक है? अगर यहाँ डिक्रीज़ कर देता कि 30% डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ आप माइनस में करते इसे। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू है। यहाँ अगर ये कह देता कि डिक्रीज़ कर रहा है 20% तो यहाँ क्या करते आप माइनस में करते। यानी जो x की वैल्यू है, वो डिपेंड करेगी आपकी अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। अगर डिक्रीज़ हो रही है, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है? आप बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 56%। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं ये क्वेश्चन ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए है, वो किसी कार्य को 24 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है? यदि बी की जो कार्य क्षमता है ए से 60% अधिक है, तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ये हमें निकालना है। ये होगी मान लिया एफिशिएंसी ए और बी की। बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए से 60% अधिक है। ए की हमने 100 मान ली, तो ये बी की कितनी हो जाएगी? 160, ठीक है? अब इसको काटो, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए 1 दिन में 5 काम करता है, ठीक है? तो जो टोटल काम है वो कितने आ जाएँगे? भई ए है, 1 दिन में 5 काम करता है, 24 दिन काम करता है ना, तो कितने काम आ जाएँगे? बट 24 पंजे 120, ठीक है? यानी 120 क्या आ गए हमारे टोटल वर्क आ गई है। अब देखो बी 1 दिन में 8 काम करता है, टोटल काम होते हैं 120, तो आप बी की क्या निकाल सकते हो? डेज़ निकाल सकते हो। भई टोटल काम हमारे हमारे पास है 120, 1 दिन में करता है वो 8 काम, तो इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से ये 15 आ गया। ये क्या आ गया हमारे बी की डेज़, ठीक है? ये देखो हमारा ये आंसर बन गया, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है तथा परिधि c है, तो निम्न में से कौन-सा सत्य होगा? यानी कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका कौन-सा ट्रू होगा, ये हमें निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल a है, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल a। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है? और त्रिज्या r दे रखी है, ये अपनी r त्रिज्या होगी तथा परिधि c है। ये परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। भाई कहने का मतलब ये है, ये हमारा कोई वृत्त मान लिया, ठीक है? तो जो इसका त्रिज्या है ना, वो तो होगी इसकी r, ठीक है? ये जो इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि ये होगी अपनी 2 पाई r और जो इसका पूरे का जो क्षेत्रफल हो गया, ये अपना हो गया पाई r स्क्वायर। अब ये हमें इन जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना है कि ये कौन-सा ऑप्शन इनमें से ठीक है। तो आप इनको बारी-बारी ऑप्शन से ट्राई करेंगे। जैसे अब ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ले लिया हमने, rc की वैल्यू इक्वल टू 2a दे रखी है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने rc की वैल्यू 2 और a। लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, एक बार फिर राइट हैंड साइड को ले लो। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, RC, ठीक है? RC की वैल्यू कितनी है? 2 पाई r, ठीक है? तो कितना बन गया? 2 पाई r स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, 2a, ठीक है? 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? पाई r स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? पाई r स्क्वायर। यहाँ देखो ये कर दिया, तो ये कितना बन गया? 2 पाई r स्क्वायर। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो गया।
ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5/6, 10/18, 25/36 का एमएस पे क्या होगा? यानी एचसीएफ निकालना है हमने। अगर कोई टर्म जो फ्रैक्शन में दे रखी है, उसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है? जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई टर्म है वो फ्रैक्शन के अंदर दे रखी हो, तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो, जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, उनका तो हमेशा निकलता है एचसीएफ और जो नीचे वाली जो संख्या होती है, देखो ऊपर वाली संख्या का मतलब क्या है? 5, 10 और 25 इनका तो निकलेगा एचसीएफ, ठीक है? नीचे वाली संख्या क्या है? 6, 18, 36 इनका क्या निकलेगा? एलसीएम, ठीक है? अब एचसीएफ का मतलब यहाँ क्या है? इन तीनों में से ऐसी कौन-सी संख्या है जो इन तीनों को भाग कर देती हो, ठीक है? यहाँ देखो 5 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग कर देती है। 5 को भी कर देगी, 10 को भी कर देगी, 25 को भी कर देगी। तो ये ऊपर वाली क्या आ गई 5। एलसीएम का मतलब क्या है? इन तीनों में से ऐसी कौन-सी संख्या है जो इन तीनों से भाग चली जाएगी? अब 36 ऐसी संख्या है जो 6 से भाग चली जाती है, 18 से भाग चली जाती है, 36 से भाग चली जाती है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर एलसीएम अगर आपको निकालना हो, जैसे हम निकालते हैं ना 6, 18 और 36 का, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये अगर एलसीएम निकालना हो आपका 6, 18, 36 का कैसे निकालोगे? यहाँ से करोगे आप 6 से, 6 कम 6, 6 तिये 18, 6 को 6 36, यहाँ से करोगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से करो 2, 1, 1 और 1, 2 तिये 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो यानी ये आ गया अपना एलसीएम 36, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं आप सब। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5/36। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि x है, इस वैल्यू के इक्वल है, तो x का मान क्या होगा? यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन क्या है, x की जो ये हमें वैल्यू दे रखा है, 3018 प्लस 36 प्लस 169 हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, सबसे पहले जो अंदर का जो स्क्वायर रूट है, उसको सॉल्व करना होता है। देखो, इसको सॉल्व करेंगे, 3018 प्लस 36 169 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका होता है ठीक है, अब देखो इससे आगे सोल्व करो, 3018 36 प्लस 13 कितना हो गया? 49 ठीक है? यहाँ से और इसको आगे सोल्व करो, 3018 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 और इससे सोल्व करो आगे, कितना बन गया? 3025 अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। अब देखो ऑप्शन में ये दे रखे हैं हमें 42, 44, 45, 55 जब भी कोई अंदर वैल्यू ऐसी आ जाती हो जिसके लास्ट में 5 हो, तो ऑब्वियसली ऐसे अंक मिलेगा जिसका स्टार्टिंग का डिजिट है वो 5 होगा, ठीक है? तो यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमारा यहीं से कट गया। अब देखो 55 या 45 में से आंसर मिलेगा आपका, ठीक है? तो 55 है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा? देखो 5 से जब भी ऐसा कोई हो वैल्यू जिसका हमें स्क्वायर करना हो और लास्ट में 5 दे रखा हो, तो बिल्कुल आसान तरीका है इसका क्या है, 5 है ना, इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा ये 25 ठीक है? अब ये क्या करना है, जो ये 5 डिजिट आगे लिख रखा है ना, इसको 1 डिजिट आगे और बढ़ाओ, ये हो जाएगा 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 30 भाई 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 30 यानी 55 का स्क्वायर कितना बन गया हमारा? 3025 ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा अपना 55 ठीक है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 55 अगर इसी प्रकार अगर हमने 45 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करना है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया, 4 है, इसको 1 अंक आगे और बढ़ाओ, 5 आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 तो ये हमें इसका स्क्वायर मिल जाएगा। जब भी ऐसे लास्ट में किसी के डिजिट दे रखी हो 5 तो आप इसका ऐसे स्क्वायर करके निकाल सकते हो, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं ये क्वेश्चन, यदि किसी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी सरफेस एरिया है किसी भी स्फीयर का, वो हमें दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। ये कोई गोला मान लिया हमने, ठीक है? इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी ये जो बाहर वाला जो सरफेस एरिया है, वो हमें दे रखा है। हमें इसकी क्या निकालनी है, जो त्रिज्या आती है r।
ठीक है? गोले का यानी जो सरफेस एरिया है, वो दे रखा है हमने 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो सरफेस एरिया गोले का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना है? 616 616 के। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करो इसे। आर को आप यहीं रख लो, 616, ये मल्टीप्लाई था यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है? अब देखो 616 पाई की वैल्यू आप पुट कर दो 22/7, ये हो गया। 4 से आपको इसको कैंसल कर दो, ये आपका बन जाएगा 4 एकम 4, 2 1 और 154 पे, ठीक है? 22 से आप इसको कैंसल कर दो 7 पे, तो ये कितना आ गया? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ गया। यानी आर स्क्वायर की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये ऊपर जाके इसके यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना बन गया? 7, ठीक है? तो ये हमारा 7 क्या आ गया? सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार का मान क्या होगा? यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें दे रखा है 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? देखो, जितने भी अंक के ऊपर बार लगाया हुआ है, उतने हमें नीचे उस संख्या के 9 लिखने होते हैं। जैसे अब ये 7 है, से एक ही संख्या है जो 7 है, उसके ऊपर बार लगाया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है? उतने ही 9 लिखने हैं। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखना है, ठीक है? अब देखो प्लस में, अब यहाँ क्या है? 6 के ऊपर बार है, यानी एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार है, तो यानी क्या हो जाएगा? 6/9 माइनस 0.5 बार, बार का यहाँ क्या होगा कि 5 डिवाइड बाय 9, ठीक है? जितनी संख्या के ऊपर बार है, उतने ही मैंने 9 लिखने हैं उनके नीचे। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसको। ये एलसीएम आ जाएगा 9, 7 प्लस 6 माइनस 5, 7 और 6 13, 13 में से 5 गए 8, 8/9। तो हमारा ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 281 गुणा में 15 गुणा में 16 गुणा में 18 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? हमें जो ये वैल्यू दी हुई है, इसका इकाई का अंक निकालना है। ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है? हमें इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। जब भी आपको ऐसे कोई संख्या दे रखी हो, उसमें इकाई का अंक निकालना हो, तो हमने क्या करना है? जो संख्या दे रखी है ना, उनके आप लास्ट डिजिट है, उनको मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे अभी यहाँ है, 281 का यूनिट डिजिट क्या है? यानी इकाई का अंक क्या है? 1 है, और यहाँ क्या है? इकाई का अंक 15 में एक 5 है, तो ये 5 हो गया, ठीक है? अब देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ गया। अब इस 5 को 16 है, 16 में से यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जब इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, 30 में से फिर देखो यहाँ क्या है? 8, अब इस 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 0 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या है? 0 है ना? तो 0 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यानी इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। अपना ये आंसर हो गया। ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी है जो 700 मीटर लंबी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। यदि वह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है तो गुफा की हमने क्या बताना है? लंबाई बताना है। ठीक है? मान लिया एक ट्रेन है ये। ठीक है? ये कोई गुफा मान लिया हमने। ठीक है? इसकी जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो दे रखी है हमने 700 मीटर। हमने क्या करना है? गुफा की लंबाई निकालनी। ठीक है? तो डिस्टेंस होता है उसका फ़ॉर्मूला देखो क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है? अब देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफ़ॉर्म को या किसी भी गुफा को पार करती है ना, तो उस टाइम क्या होता है? वो खुद को तो पार करती ही करती है। अब देखो यहाँ से निकलेगी वो ट्रेन, तो जो इसकी लंबाई है वो प्लस में जो ट्रेन की लंबाई है वो दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है? भाई जो ये मान लिया हमने गुफा की लंबाई L मान लिया। अब ट्रेन कैसे पार करेगी? यहाँ से एंट्री करी उसने और यहाँ से निकलेगी। तो उस टाइम क्या रहता है? ये जो डिस्टेंस है गुफा की वो प्लस में जो रेलगाड़ी की
खुद की जो लेंथ हो जाएगी यहाँ, वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? 700 मीटर तो रेलगाड़ी की, प्लस में गुफ़ा की लंबाई L, ठीक है? और देखो स्पीड है, स्पीड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर हावर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दे रखी है, ठीक है? टाइम क्या दे रखा है? 1 मिनट दे रखा है। टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, ठीक है? अब देखो आंसर हमारा किसमें दे रखा है? मीटर में दे रखा है। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य पॉइंट ये है, जब भी आपका आंसर मीटर में दे रखा हो, तो जो भी वैल्यू हमें दी है ना, उनको आप मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो जो ये किलोमीटर दे रखा है ना, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और जो मिनट दे रखा है, जो टाइम दे रखा है, उसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ से ये क्या होगा? 700 प्लस एल, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी अगर हम किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 5/18 से ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस संख्या को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर होता उल्टा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो हमें क्या बना करना पड़ता? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको, ठीक है? अब देखो मिनट है, ये हमें सेकंड में चेंज करनी है, क्योंकि हमने देखा यहाँ दे रखा था ना कि किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में। अगर 1 मिनट है तो अब सेकंड में करें तो कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है? अब इसको सोल्व कर दो। 18 चौके 72, 4 पंजे 20, ये कितना आ गया? 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। 700 प्लस एल, एल की वैल्यू कितना चाहिए? 1200 में से 700 माइनस कर दें तो कितनी बच जाएगा? 500, 500 मीटर, ठीक है? ये अपना आंसर हो गया, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने एस्टेट 2021 में जो कॉमन सेक्शन मैथ है, इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, उनको सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टेट 2020 में जो 10 क्वेश्चन आए मैथ के, उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।